सब होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। जनरली आप सब ने देखा होगा कि इस चैनल के ऊपर मैं जो आप कुछ वीडियो पहले डाली हुई हूँ वो सब या तो स्टडी रिलेटेड रहता है, पेपर डिस्कशन रहता है, और हाल फिलहाल में ही मैंने अपने कॉलेज सब का भी वीडियो डाला था। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने BMS लिया और अभी मेरा जो BMS को लेकर अब तक का एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। मे बी दिस कैन हेल्प यू फॉर चूजिंग योर ड्रीम ऑल्सो। तो अगर मैं अपना स्टोरी आप सबको बताऊं तो सबसे पहले मैंने 2020 में ही नीट दिया था, जिसमें मेरे आए थे 421 मार्क्स। जिसके बाद मैंने सोचा कि शायद दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए, क्या पता मुझे भी फिर MBBS सब मिल जाए। तो उसके बाद मैंने दिया 2021 के अंदर, जिसमें मेरा मार्क्स आया था 521। बट 521 होने के बाद भी होता है ना कि ऐसे लगता है कि 10-20 मार्क्स का ही गैप है, तो एक बार और कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो फिर मैंने दिया 2022 के अंदर, और जिसमें मेरा रैंक आया था 578 समथिंग। तो उसके बेसिस पे फिर मैंने अपना काउंसलिंग सब फिल किया। और अगर मैं अपना स्टेट का बात बताऊँ तो मैं पर्टिकुलरली हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने जब काउंसलिंग फिल किया तो उसमें मुझे अप टू सेकेंड थर्ड राउंड नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि BMS का ही काउंसलिंग हो रहा था, जिसमें थर्ड राउंड उसका भी चल रहा था। तो मैंने लास्ट के राउंड में, जिसमें हमें 10,000 पे करके काउंसलिंग करवाना होता है, वो फिल किया। एंड इन दैट काउंसलिंग आई फील ओनली 4 और 5 कॉलेज, जिसमें से मुझे जो कॉलेज मिला वो यही मिला, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज त्रिवंतपुरम, जो कि सोच सकते हैं मेरे होम टाउन से 3500 किलोमीटर दूर है। बट वही बात है कि इतना दूर कॉलेज, तो सब लोगों ने लाइक रिलेटिव सब लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया कि इतना दूर है, लड़की कैसे जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतना दूर जाके रह सकती हूँ क्या, सरवाइव कर लूँगी क्या। बट मुझे ऐसे लगा था कि अब जैसे होता है ना कि आपका वो स्टेज आ जाता है कि चलो जो हो गया, अब जो मिल रहा है ले लेते हैं बस। अब कोई वो नहीं, इतना झंझट नहीं रखना है लाइफ में, अब थोड़ा सा सिंपल लाइफ चाहिए। बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा नीट पेज के बाद जब हमें ऐसे लगता है कि नहीं ठीक है अभी मिल रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन फिर मैंने उस वक्त एक भी बात सोचा था कि अगर मैं ये BMS करूँगी तो मैं दोबारा से नीट वेट नहीं दूँगी, तो मैं इसको इतना अच्छे से करूँगी कि कल को मुझे अपने जो मैंने अपना करियर चुना, जो मैंने अपना चांस लिया, उस पर रिग्रेट ना हो। तो मेरा आप सबको सबसे पहला यही सलाह रहेगा कि अगर आप BMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका लाइक मन में है कि मुझे नीट देना है या नहीं देना है, तो आप एक बार पहले उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जितना कम आपके पास ऑप्शन रहेगा इन सब के लिए, उतना आपका लाइफ में आपको ग्रो करने में टाइम मिलेगा। जब आप अभी तक इसी बात में उलझे रहेंगे कि आपको ये करना है, वो करना, आपने गलत कर लिया, नहीं गलत कर लिया, तो आपको विद द टाइम सेल्फ डाउट होने लगेगा, जिससे आप जो आज कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने डिसीजन के बारे में क्लैरिटी रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो आपने सही कर रहे हैं, और आप अपनी नीयत साफ रखें। जब आपका इंटेंशन सही रहता है तो भगवान भी आपको फिर राह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो फिर 2022 के अंदर मैंने यहाँ पे जनवरी में 2023 में जनवरी में मैंने एडमिशन लिया था, और मेरा जो बैच है वो है 2022 है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे क्या है कि आपका बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है, मलयालम, जो कि ईज़िली आपको समझ में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक क्या बोलते चुनौती था वो था कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसा प्रोफेशन है उस हिसाब से मुझे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। पेशेंट्स हो सकता है और सब लोग हो सकता है, तो उसके लिए मुझे उन्हीं की लैंग्वेज में मैं वो बात कर सकती हूँ। अब अगर मैं अपनी तरफ होती तो मैं उनको हिंदी में, हरियाणवी में समझ सकती थी, बट यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो टोटली डिफरेंट था। तो वो एक सबसे बड़ा मुझे लगता है यहाँ पे मेरे लिए चैलेंज रहा है कि लैंग्वेज को समझना, फिर उस लैंग्वेज को समझने के बाद उसको बोलना भी सीखना। हालांकि धीरे धीरे मुझे अभी 2-3 साल के बाद थोड़ा थोड़ा मलयालम बोलना आ गया है और समझ में पूरा लेती हूँ, बट वही है ना कि वो फ्लुएंसी नहीं आता है पूरा बोलने में।
तो फिर मैंने यहाँ पे जनवरी में एडमिशन लिया, फरवरी से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ और मेरा जो है वो NCISM बैच है, तो उसमें हमारा 18 मंथ का फर्स्ट ईयर और फर्स्ट प्रॉफ रहता है, जिसमें हमें 3 टर्म के अंदर पेपर सब देना रहता है, हर मंथ PA होता था। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने एक ही बात सोचा था कि अब मुझे इसी को बड़ा अच्छे से करना है और इसी को अपना सब कुछ अच्छे से करना भी है, अच्छे से समझना भी है और आगे भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि फिर मैं 1-2 दिन साल बाद कंफ्यूज में हो रही हूँ, डिलाइमा में चल रही हूँ कि नहीं मुझे ये लेना चाहिए था, मुझे ये लेना चाहिए था। तो फाइनली मैंने ये ले लिया और अब मैं आपको सच बता रही हूँ, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा है कि मैं नीट दूंगी। और आज 3 साल के बाद मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन अपने इसके बारे में लगता है कि शायद जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। कल को चाहे मैं मे बी किसी को इमरजेंसी मेडिसिन ना दे पाऊँ, बट मैं लोगों की लाइफ को बेटर बना सकती हूँ। बिकॉज जो हमारा आयुर्वेदा है उसका मेन फोकस 2 ही चीज़ पे रहता है कि या तो आप अपने पेशेंट की हेल्थ को प्रिजर्व करें या फिर उसकी अगर कोई कंडीशन है, कोई क्लिनिकल कंडीशन है तो उसको आप ठीक करें। तो भले ही इमरजेंसी मेडिसिन में हमारी कुछ मेडिसिन काम ना आ पाए, लेकिन हम जितना लाइफ इंसान एक जी सकता है उस लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो और हर कोई यही चाहता है कि मैं जितना टाइम तक जीऊँ उतना मैं अच्छे से जीऊँ। तो कोई भी कितनी भी बड़ी कंडीशन हो उसको हम बड़ा ही अच्छे से आयुर्वेदा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, लाइफ का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक वन ऑफ द सेटिस्फेक्शन पॉइंट है कि मैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए इससे बहुत कुछ कर सकती हूँ और इन फ्यूचर मुझे करना भी है। सेकेंड जो हमारा आता है कि हाँ, सिलेबस का, अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊं तो जो फर्स्ट प्रॉफ का सिलेबस है वो थोड़ा सा NCISM बैच में डिफ़र करता है। अब डिफ़र कैसे करता है, जैसे कि एक तो हमारा क्या होता है कि जो बैक वाला सिस्टम है कि हमारे टोटल क्या होते हैं कि 5 सब्जेक्ट रहता है, क्रिया शरीरा, रचना शरीरा, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत और संहिता। तो इसमें से आपको मिनिमम से मिनिमम 3 सब्जेक्ट में पास करना होता है। अगर आपका 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में कंपार्टमेंट या री आ जाता है तो आपका 6 मंथ के लिए बैक लग जाता है। और संस्कृत मुझे लगता है इसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। मैंने तो ये बुक अपने उसमें फ़ॉलो किया था और यहाँ पे इसी बुक को फॉलो किया जाता है। इसमें जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको इंग्लिश में दिया रहता है, तो आपको इतना दिक्कत नहीं रहता है। और संस्कृत के बारे में सबका यही लगभग रहता है कि संस्कृत है बहुत टफ है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत फर्स्ट ईयर में होने का भी मुझे लगता है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है। जैसे कि जो हमारी आयुर्वेदा की जितनी भी ऑथेंटिक टेक्स्ट सब रहती हैं, चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, ऑल जो हमारी संहिताएँ हैं वो मेनली संस्कृत के गद्य और पद्य फॉर्म में लिखी गई है। तो उस गद्य और पद्य फॉर्म को समझने के लिए आपको संस्कृत आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपको ज़्यादा संस्कृत नहीं आना है कि आपको बुक सब लिखना है संस्कृत में, बस आपको इतना संस्कृत आना चाहिए कि आप जो आपको श्लोका दिया है उसको आप इजीली संधि के थ्रू ब्रेक करके उसको याद रख सके, उसके मीनिंग को समझ सके। तो इसके लिए हमारे फर्स्ट ईयर में मेनली आपको संधि सिखाया जाता है, समास सिखाया जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं कि आप उसको ईजिली जब आप सेकेंड थर्ड ईयर में बड़े बड़े श्लोका पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नाउ सेकेंड प्रोफ में हूँ और इतने बड़े बड़े श्लोका होते हैं ना, स्पेशली जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं संहिता में, तो उसमें तो काफ़ी बड़े बड़े श्लोका होते हैं। तो उस श्लोका को याद रखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए संस्कृत का आना ज़रूरी है, जिसमें आपको संधि समास अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि BMS जो है मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंट कोर्स है जो हम +2 तक पढ़े रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका एक फर्स्ट CD है नेक्स्ट के 5 इयर्स के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर को बड़ा अच्छे से करेंगे तो वो आपका अच्छा रहेगा आगे और वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, क्योंकि संस्कृत के साथ साथ जो और बेसिक टॉपिक है वो भी आपके फर्स्ट ईयर में ही आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जनरली एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आते हैं और हर किसी को रहता है कि हम इसको कैसे कम बैक कर सकते हैं, ताकि हम अपने BMS को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सके, थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्ट से कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।